प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज उगनापुर में आपके इस गांव में बड़े सुंदर इस सत्संग का आयोजन हो रहा है। बहुत समय के बाद इस धरती पर हम सब लोग एक साथ मिल बैठे हैं। अपने जीवन में उस प्रभु सत्ता को, ईश्वर को कैसे याद किया जाए, संतों ने उस प्रभु को कैसे पाया है, कैसे उस प्रभु की भक्ति करिए संसार में, इस छोटे से भेद को हम और आप भी जान सके। आपका ये क्षेत्र बहुत ही विशेष है। शाहजहांपुर की धरती स्वामी जी के लिए बहुत प्रीतम रही। महाराज जी से उन्होंने यही नाम पाया था। शाहजहांपुर ही वो जगह थी जहां उन्हें उनके गुरु मिले, और शाहजहांपुर से नाम लेकर के स्वामी जी ने नाम की कमाई करी, भक्ति करी, और उसके बाद सारा जीवन हमने उनसे सेवा का, सत्संग का, ध्यान और भजन का रास्ता सीखने में उनका सानिध्य पाया। उनके साथ बैठने का हमें और आपको सौभाग्य मिला। संत और सद्गुरु में महाराज जी कहा करते थे, हमारे जीवन में गुरु के साथ मिलने में एक बहुत बड़ी बड़ाई छुपी होती है। हमारे जीवन में दुनिया के सारे काम संसार के लोग अच्छे बुरे सुख दुख के हमें करा सकते हैं, पर जन्मों जन्मांतरों का हमारा बंधन, कर्म जगत का हमारा बहुत बड़ा कर्जा कोई भी संसार में छुटकारा नहीं दिला सकता है। चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा धनी क्यों ना हो, इस संसार के जड़ जगत से छूटने का रास्ता किसी के पास नहीं है। और जितना ये मनुष्य शरीर बड़ा अच्छा लगता है, महाराज जी कहा करते थे, एक बार ये मनुष्य शरीर हाथ से निकल गया, इसके अलावा जितने भी जीवन है संसार में वो सिर्फ भोग भोगने के लिए, दुख उठाने के लिए है। का मानुष जन्म अमोल है, होए न बारंबार, तरवर से पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। मनुष्य जीवन की ही बड़ाई है। दुनिया के पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर नभचर, आप जितने भी संसार में जीवनधारी देखते हो, उनको कोई भी आजादी नहीं है। कोई पशु पक्षी आप देखिए, कहां वो अपनी आजादी से जीवन जी सकता है, कितनी स्वतंत्रता है, क्या रास्ता उसे मिल जाएगा। संसार के सारे जीवन भोग भोगने के लिए हैं, कर्मों का जंजाल, कर्मों का भोग उतारने के लिए है। एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें अगर हमें कोई पूरा सद्गुरु मिल जाए, जीवन हम अपने जीवन में उस प्रभु की खोज में लग जाएं, तो जीवन सार्थक होता है। और ऐसा बड़ा सुंदर रास्ता आपको और हमको मिला है। हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज के इस कलयुग में जहां चारों तरफ माया का बड़ा भारी पसारा है, आप देखिए चारों तरफ संसार में जिन्हें धर्म का रास्ता नहीं मिला है, जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, वो सिर्फ संसार के लालच के लिए दौड़ लगा रहे हैं। और लालच इतनी बुरी चीज है। आप देखिए, भाई भाई को नहीं पहचानता, घर में कोई घर को नहीं समझता, घर में ही मुकदमे चल रहे हैं, खून खराबे हो रहे हैं, अपने भाइयों में, बहनों में, माता पिता, बच्चों में, घर परिवार में ही लड़ाइयां हो रही हैं। इतना हाहाकार मचा हुआ है संसार में। अगर जीवन में हम स्वार्थ के पीछे भागते रहें, अगर हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ संसार की बड़ी से बड़ी सुविधाएं पाना हो, धन दौलत मान पदवी बड़ाई पाना हो, तो संसार नाश के रास्ते पर चल रहा है।
ऐसे जीवन में जहां चारों तरफ अहंकार है, अंधकार से दुनिया भरी हुई है, सिर्फ संसार में भोग ही भोग है, ऐसे जीवन में संत का मिल जाना, किसी प्रभु प्राप्त योगी का मिल जाना बड़े चमत्कार की बात है। कारण क्या है? जब आप किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो वो संसार से विरुद्ध एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जब आप किसी महापुरुष के पास जाएं, आप स्वामी जी के साथ बीता हुआ अपना कुछ समय याद करिए। जब आप संत के पास जाते हैं तो इस संसार में वो सेवा का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। जिस संसार में लोग सिर्फ लेना जानते हैं, वहां गुरु कहता है आप किसी को देना सीखिए, किसी को अपने मेहनत की कमाई में से कुछ देना शुरू करिए। यह आश्चर्य की बात है। जहां संसार में कोई किसी को ना 2 पैसे देकर खुश है, ना 2 मीठे बोल बोलकर खुश है, ना किसी के साथ थोड़ा समय सेवा सत्कार में बिताने के लिए जीवन जी रहा है, वहां संत सेवा के लिए जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। हमारे स्वामी जी महाराज का तो नारा ही ये था, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। अगर तुम जीवन में प्रभु पाना चाहते हो तो प्रभु पाने के लिए परार्थ जीवन जीना पड़ेगा, परमार्थ में जीवन जीना पड़ेगा, यानी अपने अर्थ अपने स्वार्थ से अलग कुछ करना। तुम्हें अगर संसार में अपने घर के लिए कुछ चाहिए तो वो तो तुम्हारा हुआ, पर तुम उससे अलग ऐसा क्या करोगे जिसमें समाज के, संसार के, इस विश्व के कल्याण के लिए तुम जीवन में कुछ कर पा रहे हो, अपने सुख के अलावा किसी और के लिए कुछ सोच पा रहे हो। ऐसे रास्ते को सेवा का नाम दिया स्वामी जी ने, मानव की सेवा, मानवता की सेवा। मानवता की सेवा आज के कलयुग में कोई नहीं कराना चाहता है। हर एक इंसान कहता है सिर्फ अपना देखो, सिर्फ अपना भला सोचो। ऐसे में संत कहता है अपने साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करो, दूसरे के जीवन में भी अच्छाई के रास्ते पर कुछ जीवन में प्रयास करो। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा रास्ता यह है, हमें किसी ऐसे प्रभु प्राप्त योगी का सानिध्य मिल जाए। संत की शरण में जाने का एक सबसे सुंदर लाभ क्या है? वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। इस जीवन जिसमें काल, माया, विषय, भोग, तरह तरह की व्याधियां हैं, तरह तरह के संसार के पसारे हैं, ऐसे जीवन में वो हमारे जीवन को एक ऐसी दिशा देना चाहता है जो हम जीवन को बदल सकें, जीवन का निर्माण कर सकें। महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, मनुष्य जीवन हार्ड मांस का ये शरीर जैसे दिखने वाला जीवन है, पर अगर जीवन जीने का ढंग ना आए, अगर जीवन जीने का तरीका ना आए तो जीवन ये व्यर्थ चला जाता है। एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे महाराज जी। महाराज जी कहा करते थे, एक बार एक राजा के पास एक विद्वान व्यक्ति गया, कहने लगा महाराज शरीर पाने से कुछ नहीं होता, जैसा जिसका गुरु होगा वैसा इस जीवन का रास्ता बनेगा। अब राजा कहने लगा मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तो उस विद्वान ने इस चीज का परीक्षण करके दिखाया राजा को। राजा के सामने एक माता जिसके 2 बच्चे जन्मे थे, उनमें से राजा को उस विद्वान ने एक रास्ता दिखाया। कहा एक बच्चा मैं जंगल में ऐसी जगह पालूंगा जहां पर कोई भी सांसारिक, कोई भी बाहरी चीजें इस बच्चे को न मिले। एक बच्चे को मैं आपके राज दरबार में पालूंगा। अब ये 10 साल के लिए रचना रच ली गई। एक बच्चे को गांव में ले गए, जंगल में ले गए, जहां एक गूंगी महिला ने उसका पालन पोषण किया। दूसरे बच्चे को गांव में, शहर में पाला गया, जहां पर चारों तरफ समाज के हम और आप जैसे बहुत सारे लोग थे। जो गांव में, जो शहर में, जो हम जैसे लोगों के बीच में पला, वो बच्चा बड़ी मीठी बोली बोलना सीख गया। जो गांव में गूंगी महिला के द्वारा पालन पोषण हुआ, क्योंकि महिला को खुद बोलना नहीं आता था, बच्चे ने भी वही आदत सीख ली। उसने कभी बोला ही नहीं,
10 साल कोई भी बात मुंह से नहीं निकाली और उसको बोलना नहीं आया, उस बच्चे को शब्द बोलने नहीं आए, भाषा ज्ञान नहीं आया, कैसे बोला जाता है कुछ नहीं आया। जैसे माता वैसा ही बच्चा हो गया। 10 साल बाद दोनों बच्चों को राजा के सामने लाया गया। राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। विद्वान कहने लगा, अगर इस माता को बोलना नहीं आता, जंगल में रहती हुई महिला के मुंह से उसको बोलने का ज्ञान नहीं, वो गूंगी है, तो ये बच्चा भी अपने आप वही चीज सीख पाया। और जो शहर में रहता हुआ बच्चा है वो अच्छी मीठी बोली बोलना सीख गया। जिसका जैसा गुरु होगा उसको वैसे रास्ते मिलेंगे। इसलिए जब गुरु आता है संसार में तो वो हमें गुरुत्व की, गुरु के इस महिमा की जीवन में बात समझाने के लिए आता है। गुरु तुम्हें जीवन जीना सिखाएगा। तुलसी साहब एक महापुरुष हुए हाथरस में, वो बड़े सुंदर ढंग से इस बात को कहते हैं। कहते तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साधु संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार। गुरु की कृपा हो जाए, अगर तुम्हारे जीवन में गुरु की कृपा हो जाए तो तुम्हारे जीवन में 5 चीजें तुम्हें मिलेंगी। उन 5 चीजों का तुम कैसे धारण करोगे, इससे तुम्हारा जीवन बनेगा। पहली चीज कहते हैं साधु संग। तुम्हें संगत बतानी पड़ेगी। गुरुजी मिल गए फिर भी तुम शराबियों के पास बैठो, नशा करने वाले के पास बैठो, गाली गलौज करने वाले के पास बैठो, खूनी के पास बैठो, मुकदमेदार के पास बैठो, तरह तरह के संसार के बुरे काम करने वाले के पास बैठो, तो भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तुलसी साहब कहते हैं तुम्हें अपना साथ बदलना पड़ेगा। किन लोगों के साथ समय गुजारते हो? अगर तुमने अपनी संगत नहीं बदली तो तुम्हारी रंगत नहीं बदलेगी। अगर तुमने अपना साथ नहीं बदला तो गुरुजी के पास जाने के बाद भी तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं होंगे। पहली चीज, तुम्हें गुरुजी के पास जाने के बाद किन लोगों के साथ ज्यादा समय गुजारते हो, यह तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। तुलसी साहब एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं हर एक माता, हर एक भाई के लिए। तुम देखो, तुम सुबह से लेकर शाम तक किन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय गुजारते हो? कौन वो 5 लोग हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा तुम समय गुजारते हो? वो 5 लोग तुम्हें जीवन में आगे ले जाने वाले हैं या जीवन में तुम्हें पीछे ले जाने वाले हैं? अगर वो 5 लोग निंदा चुगली में हैं, बुराई में हैं, हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, हर चीज से दुखी रहते हैं, दुनिया की हर एक चीज उनके जीवन में कष्ट देने वाली है, दुनिया की हर एक चीज के लिए उनके जीवन में दुख ही दुख भरा हुआ है, अगर वो हर वक्त तुम्हारे सामने ये 5 लोग यही चर्चा करेंगे तो छठे तुम बन जाओगे, जो भी तुम भी संसार में रोते रोते जीवन गुजारोगे। तुलसी साहब कहते हैं अगर तुम्हें अपने वो 5 लोग ऐसे दिखाई दें जो तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहे हो, तो तुम्हें धीरे धीरे उन 5 लोगों में से एक एक करके जीवन में ऐसी संगत पकड़नी पड़ेगी जो तुम्हें कहीं ले जाने के लिए योग्य हो। या तो वो तुम्हें कुछ सिखाएं, या तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दें, या जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तभी हुजूर कहा करते थे, हमारे हिंदू परिवारों में माता पिता को सबसे बड़ा आदर्श माना गया है। एक बार एक महात्मा जी के पास एक माता अपने बच्चे को ले गई, कहने लगी मेरा बच्चा बहुत पेट के दर्द से परेशान है, मीठा बहुत खाता है, मीठा खाने से इसको बहुत परेशानी हो गई, इसको आप समझाइए। गुरुजी कहने लगे अगले महीने लेके आना। अब माता 1 महीने तक बच्चे के पेट के दर्द से परेशान रही, कोई आराम नहीं मिला। गुरुजी ने कहा 1 महीने बाद लाना, तो 1 महीने तक इंतजार किया। अब 1 महीने बाद दोबारा गई, गुरुजी उस बच्चे से मिले, बड़े प्यार से समझाया, खूब प्यार किया, खूब पुचकारा, कहने लगे मीठा नहीं खाते, 5-6 चीजें और बताई, कैसे तुम उससे आराम पाओगे। बच्चे को बात समझ में आ गई। जब वो घर आया तो उसने मीठे को हाथ नहीं लगाया, उस बच्चे ने फौरन मीठा छोड़ दिया। 2, 4, 10, 20 दिन गुजरे, धीरे धीरे पेट का दर्द ठीक हो गया। अब माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरुजी को अगर यही कहना था मीठा मत खाओ तो पहले ही बोल देते, 1 महीने बाद क्यों बोला, 1 महीने तक इंतजार क्यों कराया? माता को यह बात समझ में नहीं आई।
अगली बार जब सत्संग में गई, जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी लड़का 1 महीना और दुखी रहा, यही बात पहले बोल देते तो पहले ही आराम हो जाना था। गुरुजी कहने लगे, मैं खुद मीठा खाता था तब, अगर मैं खुद मीठा खाऊंगा और बच्चे को कहूंगा मीठा नहीं खाओ, असर नहीं पड़ेगा। अगर मीठा छुड़ाना है तो मीठा छोड़ना है। अगर किसी को गलत रास्ते से बचाना है तो पहले खुद गलत रास्ते से बचना है। अगर किसी के लिए आदर्श बनना है तो पहले खुद जीवन में उस रास्ते पर चलकर देखना है। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, माता पिता को आदर्श मान लिया गया, क्योंकि माता पिता जब अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले अपने जीवन में वो चीजें करते हैं। अगर वो चाहते हैं बच्चा योग्य बने तो खुद योग्य बनने लग जाते हैं। अगर चाहते हैं बच्चा सच्चाई के रास्ते पर चले तो खुद सच बोलते हैं। अगर चाहते हैं बच्चा नेक बने, ईमानदार बने, सेवार्थी बने, बड़े बड़े काम करे, सबका सम्मान करे, तो पहले वो खुद काम करते हैं। फर्ज करो कोई भी बड़ा घर का हो, वो खुद तो सारे गलत काम करता हो। आपने कई बार सुना नहीं होगा, बच्चों को कहते हैं बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, खुद दुबक्कर पी रहे हैं कहीं कोने में। अगर आप खुद पी रहे हो, बच्चे ने देख लिया, आप कल्पना करके देखिए वो क्यों छोड़ेगा। वो कहेगा हमारे तो पिताजी खुद ही पीते हैं, हमारी माता खुद ही पीती है, हमारे घर के लोग खुद ही खाते पीते हैं, तो हम क्यों छोड़ें, हम वो काम क्यों करें जो हमारे माता पिता खुद नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमें देखना पड़ेगा हमारी संगत कैसी है। हम वो 5 लोग जिनके साथ समय गुजारते हैं वो हमें जीवन में आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे। वो जीवन में हमें किसी बड़े उद्देश्य की तरफ ले जाएंगे, सुख की तरफ ले जाएंगे, शांति, प्रेम, सत्कार की तरफ ले जाएंगे, या वो संसार में अनाचार की तरफ ले जाएंगे। तो तुलसी साहब कहते पहली चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारी संगत गलत है तो तुम सही रंगत नहीं पा सकोगे, तुम्हें अपनी संगत बदलनी होगी। अब आपको, मुझे पिछले दिनों एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी अगर घर में ही ऐसे लोग हों फिर क्या करें, फिर कैसे संगत बदली जाए, घर के लोगों को तो नहीं बदला जा सकता है। मैंने कहा तुम धीरे से उनके साथ कम समय गुजारो जो तुम्हें जीवन में आगे नहीं ले जा सकते, उनके साथ ज्यादा समय गुजारो जो तुम्हें जीवन में बड़ा बनाने में योगदान करे, तुम्हें संसार में महान बनने की दिशा में ले जाए, तुम्हें संसार में दूर दूर तक ख्याति के रास्ते पे ले जाए। गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि गुरु तुम्हें संसार में तुम्हारे कद से बहुत ऊंचा उठा देता है। दूर दूर तक लोग गुरु के आचरण से हमारे जीवन को जानने लग जाते हैं। बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना बताता हूं मैं आपको। बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन काल में एक बार एक कोर्ट में, कचहरी में मुकदमा लगा। एक सत्संगी गवाही देने पहुंच गया। जज साहब ने पूछा गवाह देने वाले से, ये बताओ तुम कौन हो, कहां से हो। तो उसने नाम पता बताते बताते साथ में ये भी बोल दिया कि मेरे गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज हैं, मैं एक संत का शिष्य हूं। जब ये बात कही तो उसके बाद जो भी उसने गवाही दी तो जज ने वैसी की वैसी मान ली। लोगों ने पूछा आपने इनकी गवाही मान ली, आपने इनकी गवाही पे सवाल नहीं किया, तर्क नहीं किया। तो जज कहने लगे पूर्ण गुरु का शिष्य है, झूठ नहीं बोलेगा। ये बात उस शिष्य के आचरण से संसार में एक जज, एक सामाजिक संस्था, एक न्यायिक संस्था ने भी उस वक्त मानी कि अगर कोई सत्संगी है तो ये आचरण पर खरा उतरता होगा, ये अपने जीवन में अपने वचनों का मान रखता होगा। अगर इसने गुरुजी को वचन दिया मैं अच्छा बनूंगा तो इसने जीवन जिया होगा वैसे। इसके लिए एक न्यायिक संस्था, एक न्यायाधीश, एक जज ने भी एक सत्संगी की बात मान ली। तुमने जो बोला मैं उसको झूठ नहीं मानूंगा। महाराज जी कहा करते थे आप फर्ज करके देखिए, आज के समय में अगर हम गुरु से जुड़े हैं और हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन देखकर सांसारिक लोग ये कहने लग जाएं ये किसी पूर्ण गुरु का शिष्य है, इसके जीवन में बुराई, गलती, इसके जीवन में अनाचार, दुराचार नहीं हो सकता है, ये लोगों की अच्छाई के लिए जीवन जीता होगा, हमें पूरा विश्वास है। ये कितने गर्व की बात होगी, ये कितनी महानता की बात होगी। ऐसी महानता हम पा सकें इसके लिए संत संसार में जतन करते हैं, संसार में इस जीवन के लिए बड़े बड़े जतन करते हैं कि हम जीवन में महानता हासिल कर सके। तो तुलसी साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं हमने नाम जो लिया है उस नाम को कमाना पड़ेगा, क्योंकि नाम की कमाई से क्या होता है,
हम अपने जीवन में जो जीवन जीते हैं उससे हम जीवन में ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ जीवन जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो 5 चीजें लानी है। पहली चीज अपनी संगत सुधारनी है। कहते हैं साधु संग, साधुता वाले की संगत करना, जिसके जीवन में बड़ा आदर्श हो। दूसरी चीज क्या कही? का सतगुरु शरण। तुम्हें गुरु मिल जाए तो शरण लेना, उनकी शरण लेना में और गुरु जी से मिलने में बहुत अंतर होता है। गुरु से मिलना तो ऐसे हुआ जैसे हम मंदिर में गए, हम किसी पूजा करने गए, किसी बड़ी बड़ी जगह गए, हम गए और आ गए वापस। जब आप पूजा के स्थान पे जाते हैं तो आप सारा जीवन वहां नहीं गुजारते। आप एक अनुष्ठान मन में लेकर गए, आज एकादशी, आज ये दिन वो दिन, हम पूजा करने गए, आप वहां तक गए, आपने प्रसाद चढ़ाया, वापिस आ गए। पर हुजूर कहते हैं सदगुरु के पास जाना वैसा नहीं होता। किसी संत के पास जब आप जाते हो तो आप सिर्फ जाकर मिलकर अपनी बात करके वापस लौटने के लिए नहीं आते। आप जब उसके पास जाते हो तो आप शरणागत लेकर जाते हो। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूं। शरणागत उसे कहते हैं जब आपने अपनी मन बुद्धि, अपना चित्त, अपनी ताकत, अपना संसार काल माया के सामने लगाना छोड़ दिया। जब आपने अपनी हिम्मत से सिर्फ गुरु के वचनों पर चलना स्वीकार किया, पर आपने संसार के तरह तरह की चीजों में फंसना स्वीकार नहीं किया। तो तुलसी साहब कहते हैं सदगुरु मिल जाए तो शरण लेना। शरण लेने का मतलब है उनकी बात पर चलने की कोशिश करना। अगर वो कहते हैं दिन में 24 घंटे थोड़ा थोड़ा गुरु नाम कमाना है, तो हमें ये प्रयास करना है हम ये कैसे कर पाएंगे, हमारा कैसे जतन लगेगा कि हम गुरु की बात पर खरे उतर पाएंगे। अगर गुरु जी कहते हैं सत्संगियों में, प्रेमियों में, साथ संगत में प्रेम प्यार से रहना, अगर हमें ऐसा मौका मिले तो हम कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से रहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। जब गुरु जी कहते हैं ना गुरु के वचनों पर चलो, तो हुजूर कहा करते थे गुरु के वचनों पर चलना आसान नहीं होता। कहा गुरु जी से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिह, जीव प्रलय हो जाए। गुरु से लगन बड़ी कठिन है, क्योंकि आपको मन मारना पड़ता है। आपको मन के विरुद्ध गुरु की बात को जीवन में धारण करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए जीवन में थोड़ा सा संयम और साधना करनी पड़ती है। आपको मालूम है संसार में बड़ी विपत्तियां आएंगी, पर आप उन विपत्तियों को फिर अपने जीवन में ध्यान नहीं देते। आप सिर्फ लक्ष्य देखते हो, आप सिर्फ ये देखते हो मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो जो कहा करते थे 2 चीजें आपको पानी है। एक तो आपको संगत सुधारनी है, दूसरी आपको गुरु जी की शरण प्राप्त करनी है। और ये कैसे करोगे? आगे कहते हैं दया, दीन, उपकार। उसके लिए आप ये 3 चीजें जीवन में धारण कर लो। पहली चीज, जीवन को दया भावना से जीना, दया रखना अपने मन में। जैसे आप छोटे बच्चों को माफ कर देते हो, अगर आपके छोटे कोई बच्चे गलती करें तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनको मारने पीटने लग जाएंगे? अभी पिछले दिनों मैंने एक बहन जी से बात की। मैंने कहा तुम्हारा छोटा सा बच्चा 4-5 महीने का, 6-7 महीने का, उस बच्चे को जरा गौर से देखना। उस बच्चे को भी नहीं पता कि जीवन कैसे जीना है। जब उसे अपनी मन की चीज चाहिए तो वो प्यार से नहीं बात करता, वो जिद करता है। जब वो जिद करता है तो कभी हाथ पांव भी पकड़ेगा, कभी तुम्हारे बाल पकड़कर खींच लेगा, कभी तुम्हारा मुंह नोच लेगा, कभी तुम्हें खूब हाथ पैर से मारेगा। पर उस वक्त तुम्हारा भाव क्या होता है? तुम अंदर से दया भावना से भरे रहते हो। तुम उस बच्चे की एक भी गलत चीज के लिए उसको दंड नहीं देखते। तुम उस छोटे बच्चे को लिए जरा सा भी मन में ये नहीं सोचते कि मुझे इसको इसकी करनी की सजा देनी चाहिए। आप उसे दया भावना से, प्रेम से, सत्कार से देखते हो। आप उसके हर एक गुस्से के लिए सिर्फ प्यार करते हो उसे। हुजूर कहा करते थे ये वो गुण है जो गुरु तुम्हें याद कराना चाहता है, दया रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे तरह तरह की विपत्तियों से भरे हुए, किसी को कोई कष्ट होगा, किसी को कोई कष्ट होगा। वैसे में तुम गुरु के साथ जुड़े हो, सबको क्षमा करना सीखना। अगर तुमने सबको क्षमा कर दिया तो तुम्हें कोई कर्म का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, कोई कर्म बंधन में नहीं फंसना पड़ेगा। तुम हर एक कर्म से बचकर चले जाओगे। बड़े से बड़े कर्म जगत में फंसने के रास्ते बनेंगे, पर तुम बच जाओगे। तुम्हें किसी कर्म में नहीं फंसना पड़ेगा, सिर्फ एक दया भावना रखने से।
दूसरी चीज कहते दीनता रखना, अहंकार में मत फंसना। तुम्हें बहुत कुछ देगा ईश्वर, पर जब तुम्हें गुरुजी बहुत कुछ दें तो अहंकार में मत आ जाना। जितना तुम्हें मिले उतना ज्यादा तुम झुकते चले जाना, विनम्र होते चले जाना। ईसा मसीह इस बात को कहा करते थे जिस डाल पर फल लगे होते हैं वो डाल भारी हो जाती है और भारी डाल धीरे धीरे झुकने लग जाती है, उसमें झुकाव पैदा हो जाता है, उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। जितना तुम्हारे अंदर गुरु की कृपा होगी उतना ज्यादा तुम विनम्र हो जाने चाहिए। अगर तुम अहंकार में तने रहे, अगर तुम अहंकार में बने रहे तो जीवन में अकेले ही रह जाओगे, अकेले ही तुम्हें संसार में जीना पड़ेगा। विनम्र रहे तो तुम्हारे पास हजारों लाखों ऐसे लोग आएंगे जिनके अंदर प्रभु प्रकट है और वो तुम्हारे पास बैठने का सानिध्य मिलेगा। और आखिरी चीज कहते हैं उपकार करना। सिर्फ अपने लिए मत जीना, किसी और के लिए कुछ करने का प्रयास करना। अगर संसार में तुम्हें कोई भी ऐसा दिखे जिसकी जरूरत तुमसे ज्यादा हो तो वहां प्रयास करना। अगर धन से ना कर सको तो अपनी वाणी से करना, अगर वाणी से ना कर सको तो अपनी प्रार्थनाओं से करना। अगर तुम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसके लिए दिल में सच्चे दिल से गुरु से प्रार्थना जरूर करना। अपने गुरु से उसके लिए प्रार्थना कर लेना कि हे स्वामी जी, ये बेचारा बड़ा दुखी है, आप इस पर दया करो, इसको भी जो है संसार से तकलीफों से छुटकारा मिल जाए, इस बेचारे को भी संसार में परेशानी से छुटकारा मिले। जब आप प्रार्थना करते हो किसी के लिए, जब किसी के लिए अपनी वाणी मीठी रखते हो, जब आप किसी को कुछ संसार में अच्छा करना चाहते हो, तो जो कहा करते थे आपको उसके बदले 1000 गुना ज्यादा वो प्रभु देता है। तो हम जिस रास्ते पर हैं, जिस परमार्थ के रास्ते पर हैं, उस परमार्थ में संसार में प्रभु से जुड़ने का बहुत सुंदर रास्ता जुड़ा हुआ है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। अगर हमें चाहिए कि हम इस जीवन में ये चीज प्राप्त कर सके तो इसके लिए हमें धीरे धीरे थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। मैं एक छोटी सी चीज हमेशा कहता हूं, सत्संग में आना एक अलग बात है, पर सत्संग ले जाना ये संसार में बहुत बड़ी चीज है। आज आप आए सत्संग में, आपने सत्संग सुन लिया, पर आनंद तब होगा जब आप इस सत्संग से कोई गूढ़ बात, कोई अच्छी चीज घर लेकर जाओगे। आपने आधे घंटे में जो भी सुना उसमें से अगर कोई भी एक चीज अच्छी लगी, वो एक चीज गांठ बांध करके संकल्प करके वापस ले जाना कि भैया जी ने आज इतनी सारी बातें बताई, ये एक चीज आज से मुझे पालन करनी है। मैं अगले 1 महीना लगातार हर रोज इस एक चीज को जीवन में अपना करके देखूंगा। अगर मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे दया आनी चाहिए, अगर कोई मुझ पर गुस्सा करे, मुझे बदल के क्रोध आए, तो मैं एक बार भैया जी की बात याद कर लूंगा कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा छोड़ देना है, यहां प्यार से एक बार इसकी बात का जवाब देना है, यहां लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यहां पर गाली गलौच नहीं करना है, यहां पर आंखें नहीं दिखानी है, यहां पर प्यार से, प्रेम से, धीरे से किसी का जवाब देना है। आप अगर ऐसे एक बात का भी जीवन में अमल करके देखोगे, महाराज जी कहा करते थे एक छोटी सी बात चमत्कार कर देगी आपके जीवन में। तो सत्संग में आए तो हो, अब देखना यह है सत्संग वापस लेकर जाओगे या नहीं जाओगे। और आश्चर्य की बात यह है, मैं बहुत से लोगों को सत्संग में आते देखता हूं, पर सत्संग से ले जाते हुए बहुत कम लोगों को देखता हूं। बहुत कम लोग, गिनती के गिने चुने लोग होते हैं जो गांठ बांधकर गुरु की बात ले जा रहे होते हैं, जो संकल्प साध कर ले जा रहे होते हैं, जो मन में व्रत लेकर जाते हैं कि आज भैया जी ने इतनी सारी बात कही, ये एक बात मुझे माननी जरूर है, इस एक बात पर मुझे 30 दिन अमल करना है, इसे अपना चरित्र बनाना है, इसे अपना स्वभाव बनाना है, अपना आचरण बनाना है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, मैंने बहुत सारी बातें कही, आप दया धारण करो, ये ले जाओ घर में। अगर मैंने कहा कि आप दीनता धारण करो, विनम्र रहा करो, ये ले जाओ आप घर में। अगर आपको अच्छा लगे कि मैंने कहा उपकार किया करो, अपने साथ साथ किसी दूसरे का भी भला सोचा करो, ये ले जाओ घर में। जो आपको अच्छा लगे उस एक चीज को गांठ बांधनी है और वो गांठ बांध करके घर ले जा करके उस पर प्रयास करना है, उस पर अभ्यास करना है। जब आप अपने जीवन में गुरु की बात को धारण करते हो, हुजूर कहा करते थे तब धर्म की रचना होती है, तब धर्म बनता है, तब हम धर्म के अनुयायी बनते हैं। अभी तो हम सिर्फ नाम के धर्मी हैं, अभी तो हम सिर्फ अपने आप को कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। पर हिंदुत्व क्या है कि आप जीवन में गुरु की बात पर जीवन का
निर्माण करो, चरित्र का निर्माण करो। ऐसे बनो कि आपका जीवन, आपका आचरण, आपका अंतःकरण गुरु की शिक्षाओं से भरा हो। तो स्वामी जी का जो भक्ति का मार्ग है ये आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि इसमें आपको अपना मन बदलना पड़ेगा, इसमें आपको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, इसमें आपको अपना चरित्र बदलना पड़ेगा, इसमें आपको अपनी बुराइयां छोड़ करके गुरु जी की अच्छाइयां धारण करनी पड़ेंगी। और जब भी किसी को बुराई छोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है तो शुरू में बहुत बुरा लगता है। अगर मैं आपसे कहूं गुस्सा नहीं करना है तो आप घर में जाके कहेंगे बड़ी गलत बात बता दी भैया जी ने, गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग जो है बहुत ज्यादा सताएंगे हमें। और इस एक विचार से आप अपने गुस्से को पालते रहोगे, अपने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को मन में बच्चों की तरह पालते रहोगे। महाराज जी कहा करते थे, अगर ठीक इसके विरुद्ध आपने मन में धारण कर लिया कि क्रोध से मेरा ही मन जलता है, ईर्ष्या द्वेष से मेरा ही मन खराब होता है, किसी पर गुस्सा करके मैं ही दुखी रहता हूं, मुझे आज से भैया जी की बात दया भावना धारण करनी है। तो जब आप ये बात करते हो तो आप अपने ऊपर उपकार करने लग जाते हो, अपने मन को शीतल रखते हो, आप अपने मन में गुरु की याद बनाने के योग्य बने रहते हो। तो हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा संकल्प है वो ये कि हम गुरु की बात को कैसे अपने जीवन में लाएंगे। तो आज एक काम करना, अब आप यहां से जब घर जाओ तो एक बात का संकल्प जरूर करके ले जाना। ये आपका निजी संकल्प होना चाहिए। आप किसी को मत बताओ आपने क्या संकल्प लिया, अपने मन में धारण कर लो। आज भैया जी ने बात कही, ये एक बात मैं अपने जीवन में मानूंगा या मानूंगी, और इस एक बात से मैं जीवन जीने का प्रयास करूंगी। जब आप ऐसा करते हो तो गुरु राजी हो जाता है आपसे, गुरु बहुत प्रसन्न हो जाता है आपसे, गुरु बहुत खुश हो जाता है आपसे। वैसे तो आप 1000 बार आओगे स्वामी जी से मिलने, 1000 बार आओगे मुझसे मिलने, पर जब आप एक बार बात मानकर आते हो तब गुरु बहुत प्रसन्न हो जाता है। तब वह आपको हर तरीके से मालो माल कर देना चाहता है, तब वह आपको हर चीज दे देना चाहता है जो आपने कभी मांगी भी ना हो, जिसकी सिर्फ आपने कल्पना तक करी हो। तो हम और आप अगर गुरु से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में गुरु की बात को धारण करना, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। तो ये हमारे जीवन का आधार बनाए। हमें गुरु की बात पर कैसे जीवन जीना है इसके लिए प्रयास करना है, इसके लिए जतन करना है, ताकि हमारा जीवन गुरु की कृपा से, उनकी दया से, उनकी बात से पूरी तरह से निखर सके। तो ये कुछ स्वामी जी की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत प्रेम भाव से, बहुत मन से आज के सत्संग में अपना योगदान दिया है। आज तो बहुत से ऐसे भाई बहन आए जो कई कई वर्षों के बाद आए, बहुत समय के बाद आकर मिले, जिन्हें आज मौका मिला। हमारे जितने भी सत्संग के इस आयोजक के भाई बहन थे उन्होंने बहुत आप सब तक की खबर पहुंचाई सत्संग की। आपने बड़ा हिम्मत किया, प्रयास किया। कई भाई बहन तो ऐसे हैं जो कह गए कि भैया जी 10 साल बाद, 15 साल बाद आज आए मिलने, बहुत समय बाद आज आए। तो ये बहुत सुखद एक अनुभव है कि स्वामी जी महाराज की संगत दोबारा उस गुरु धारा से जुड़ रही है और दोबारा से सभी भाई बहन आपस में बैठ करके गुरु नाम, गुरु की भक्ति, गुरु के प्रेम प्यार से जुड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो ये सत्संग ऐसे ही आपके बीच में चलता रहेगा, आप ऐसे ही सत्संग का लाभ उठाते रहेंगे। इसके लिए एक दो व्यवस्थाएं हैं, आप थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे। पहली चीज ये, आपके इस क्षेत्र में, बंडा क्षेत्र में स्वामी जी महाराज की सत्संग की टीम आने लगी है जो हमारे द्वारा आती है। सत्संग की टीम जब आती है तो आप बड़ी आसानी से उनसे सत्संग करा सकते हैं। आपके गांव में, क्षेत्रों में, कस्बों में, आप जहां जहां चाहें वहां पर सत्संग कराने का आपके पास सुंदर अवसर है। आप टीम से संपर्क करें। आप इस क्षेत्र के स्थानीय जितने भी सत्संग से जुड़े भाई बहन हैं उनसे संपर्क करें और सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्षेत्र में हुआ करें। जब आप खूब सत्संग से जुड़ेंगे, जब आप सत्संग से ज़्यादा लगेंगे तो आपको इसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो सत्संग की टीम आती है। मुझसे कई बार भाई बहन कहते हैं, अभी पिछले दिनों एक भाई मिले मुझसे, कहने लगे भैया जी सत्संग कराने में तो बड़ा खर्चा होता है, सत्संग कराने में तो बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, कई बार इतना पैसा नहीं होता है। मैंने कहा सत्संग करने के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी ऐसी जगह चुन लो जो सामूहिक हो,
जो सार्वजनिक हो, इस तरह का एक स्थान चुन लो, वहां पर आप आराम से कुछ भाई बहन इकट्ठे हो जाओ, सबको सूचना करो, भाई बहन आ जाएं, वहां बैठ करके गुरु चर्चा करो। हमारी टीम आएगी, सत्संग करेगी, आपसे कोई पैसा नहीं ले जाएगी, आपको कोई सेवा देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते हैं। वो आएंगे, आकर के सत्संग करेंगे। आप वहां पर प्रसाद के नाम पर अगर कुछ भी सूखा प्रसाद रख दोगे, वो सूखा प्रसाद खा के सभी भाई बहन प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु की याद में जो भी उन्हें रूखा सूखा मिलेगा, उसके बाद उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। तो मैंने उनसे कहा, देखो कोई खर्चे का काम है क्या? इससे ज्यादा सस्ता, इससे ज्यादा आसान तो तरीका कोई भी नहीं हो सकता है। अगर आप सत्संग इतनी सुलभ तरीके से कर सको तो सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, सत्संग को हमेशा बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से आपका लाभ तो होता ही है। बहुत से नए, बहुत से अनजान लोग जो सत्संग धारा से जुड़े ही नहीं, उनको भी मौका मिलता है। तो सत्संग यहाँ होता है, टीम आती है, और वो टीम जब यहाँ आती है तो आपसे वो बिना किसी पैसे के बड़े प्रेम भाव से सत्संग में आप सबके साथ गुरु की याद, गुरु चर्चा करने का बहुत सुंदर आयोजन करती है। तो वो सत्संग आपको बहुत बहुत मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में स्वामी जी का नाम फैले, स्वामी जी से लोग जुड़े, उनकी शिक्षाओं से जुड़े, ऐसा ही प्रयास करना है। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।